इस अध्याय में हम अल्कोहल के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। साधारणतः अल्कोहल द्रव्य अवस्था में होते हैं और जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि होती जाती है, अल्कोहल की द्रव्य अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अल्कोहल वाष्पशील द्रव्य है। अल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। इस कारण अल्कोहल की जल में विलेयता अधिक होती है। अल्कोहल का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु अन्य यौगिक जैसे जल है या अन्य यौगिक, ऐसा यौगिक जिसमें कोई दूसरा अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु है, यदि ऑक्सीजन और अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है तो एक तरफ तो वह सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है और दूसरी तरफ वो ऑक्सीजन से एक दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध का नाम देते हैं। अल्कोहल में उपस्थित एल्किल समूह जल प्रतिकर्षी समूह होता है जो हाइड्रोजन बंध के निर्माण का विरोध करता है। अतः एल्किल समूह के आकार में वृद्धि के साथ साथ अल्कोहल की जल में विलेयता कम हो जाती है। अतः जो अल्कोहल श्रृंखला के प्रारंभिक सदस्य हैं वह आसानी से हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, जबकि उच्चतर अल्कोहल जिनमें मैथिल समूह की संख्या अधिक होती जाती है वो कम हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, अर्थात उनकी घुलनशीलता जल में कम होती जाती है। अल्कोहल के अणु अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करके परस्पर संगुणित हो जाते हैं। जब भी हम हाइड्रोजन बंध का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि दो प्रकार के बंध होते हैं जो हाइड्रोजन बंध के वर्गीकरण में हम अध्ययन करते हैं। ये बंध है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा बंध है अंतःअणु हाइड्रोजन बंध। अंतराणु हाइड्रोजन बंध में भिन्न भिन्न यौगिकों के मध्य या एक ही यौगिकों के अलग अलग यौगिकों के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जबकि अंतःअणु हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के मध्य पाए जाने वाला हाइड्रोजन बंध है जो कि एक ही अणु के मध्य पाया जाता है। अल्कोहल के अणु अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करके परस्पर संगुणित हो जाते हैं। अतः अणुओं को पृथक करने के लिए अधिक ताप देना पड़ता है। इसी कारण अल्कोहल के क्वथनांक अधिक होते हैं। जैसे जैसे एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होती जाती है, अल्कोहल का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है और वंडरवाल आकर्षण बलों की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार अणुभार में वृद्धि के साथ साथ अल्कोहल के क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल ROH आपस में संगुणन द्वारा जुड़े हुए होते हैं जो कि हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन की श्रृंखला में वृद्धि होती जाती है, एल्किल समूह में वृद्धि होती जाती है, इस कारण उनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाता है और वंडरवाल आकर्षण बलों की मात्रा बढ़ने के कारण उनके क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। अल्कोहल के रासायनिक गुण। जब भी हम अल्कोहल का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि उसमें दो प्रकार से बंधों का विखंडन होता है। एक तो H और O के मध्य जो बंध विखंडन होता है, दूसरा अल्कोहल के OH समूह को पृथक करने वाला। अल्कोहल के O और H के मध्य जो सहसंयोजक बंध है उसके विखंडन से H+ आयन मुक्त होता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन परमाणु
प्रबल विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा रहता है, जो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करके इसे H+ आयन के रूप में त्याग देता है। इसी कारण अल्कोहल अम्लीय गुण दर्शाते हैं। जब भी कोई यौगिक H+ आयन त्यागता है तो वह अम्लीय गुण दर्शाता है, परंतु अल्कोहल H+ आयन त्यागने के पश्चात रासायनिक रूप से अम्लीय गुण दर्शाता है। परंतु जब भी हम इसमें नीला लिटमस डालें या सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया इससे कराएं तो कोई भी इफरमेंस या बुदबुदाहट नहीं होती। एल्किल समूह का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, +I प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बढ़ता जाता है। अतः इसकी H+ आयन की त्यागने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार एल्किल समूह के आकार में वृद्धि के साथ साथ अल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य में भी कमी आती है। हम देखते हैं कि जैसे OH समूह में से H+ आयन त्यागना हो तो मेथिल समूह +I के कारण ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उससे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, अतः वह H+ आयन आसानी से नहीं त्यागता है। इस कारण से CH3OH यौगिक CH3CH2OH की तुलना में अधिक अम्लीय है। जैसे जैसे मेथिल समूह की संख्या बढ़ती जाती है, +I प्रभाव अधिक बढ़ता जाता है, अतः उसमें अम्लीयता बढ़ती जाती है, जिस कारण से H+ आयन त्यागने में कठिनाई उत्पन्न होती है और OH बंध में विखंडन नहीं होता है। निम्न अभिक्रियाएं जो अल्कोहल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। जब भी हम किसी अल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं या किसी एक्टिव धातु से कराते हैं तो H+ आयन त्यागने के कारण सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जो कि अल्कोहल के अम्लीय प्रकृति को बताता है। जब हम NaOH की क्रिया किसी अल्कोहल से कराते हैं तो NaOH क्षारीयता के कारण H+ जब ROH H+ आयन त्यागता है तो वह H2O का मुक्त होती है और RONA या सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। अल्कोहल की क्रिया सोडामाइड से कराने पर अमोनिया गैस मुक्त होती है और पुनः एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। ये सभी अभिक्रियाएं जो कि H+ आयन त्यागते हैं वो क्षार से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं या अमोनिया गैस बनाते हैं या जल के अणु का निष्कासन करते हैं। एस्टरीकरण, जब भी हम किसी एस्टर की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल H+ आयन त्यागने के कारण एस्टर का निर्माण करता है। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl की क्रिया जब ROH या प्राथमिक अल्कोहल से कराते हैं या द्वितीयक अल्कोहल से कराते हैं तो यदि वह आसानी से H+ आयन त्याग दे तो वह HCl मुक्त करता है और एस्टर का निर्माण करता है। इसी प्रकार जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया AROH से कराते हैं तो H+ आयन त्यागने के कारण एसिड का निर्माण होता है और एस्टर का निर्माण होता है। बेंजोइलीकरण या इस अभिक्रिया को हम शॉर्टन-बॉमन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब हम बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल H+ आयन त्यागता है और H+ आयन त्यागने के कारण वह बेंजोइल क्लोराइड के क्लोरीन परमाणु से अभिक्रिया करता है और HCl मुक्त होती है और एक अल्कोहल का निर्माण होता है जिसे एल्किल बेंजोएट कहते हैं। ये एस्टर निर्माण की एक अच्छी अभिक्रिया है। एस्टरीकरण,
अल्कोहल साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके H+ आयन त्यागता है और एस्टर का निर्माण करता है। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया एस्टीकरण कहलाती है। क्योंकि इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है, अतः इस अभिक्रिया में OH समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त होता है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु अल्कोहल से प्राप्त होता है जो कि H+ आयन के रूप में होता है। इसे निम्न अभिक्रिया विधि द्वारा समझ सकते हैं। जब भी हम RCOOH की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो अल्कोहल के H+ आयन या अम्लीय माध्यम की उपस्थिति के कारण जब H+ आयन OH से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन पर धन आयन आता है और OH2 में से, जो कि अस्थायी होता है, अतः इस बंध में से इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन पुनः अपनी न्यूट्रल अवस्था में आ जाता है और H2O मुक्त होता है, जबकि कार्बन पर धन आयन आ जाता है। ये कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। जब इस कार्बोकैटायन पर ROH की क्रिया कराते हैं तो ROH में से ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन देकर कार्बोकैटायन से क्रिया करता है और स्वयं पर धन आवेश आ जाता है। धन आवेश होने के कारण हाइड्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देकर H+ आयन के रूप में मुक्त हो जाता है और RCOOR यानी एस्टर का निर्माण होता है। इस प्रकार किसी अम्लीय माध्यम में जब अल्कोहल की क्रिया एस्टर से की जाती है, अम्लीय माध्यम में अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से की जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। गिन्यार अभिकर्मक के साथ क्रिया। जब भी गिन्यार अभिकर्मक के साथ किसी अल्कोहल की अभिक्रिया की जाती है तो हमेशा एल्केन का निर्माण होता है, क्योंकि ROH में उपस्थित H+ आयन OH बंध के टूटने से मुक्त होता है और ये एक्टिव हाइड्रोजन गिन्यार अभिकर्मक के एल्किल समूह से क्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है। डाईएजोमीथेन से क्रिया। डाईएजोमीथेन से जब भी अल्कोहल की क्रिया की जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है। डाईएजोमीथेन को गर्म करने पर या उसके पायरोलिसिस या प्रकाश की उपस्थिति में जब हम उसकी अभिक्रिया करते हैं तो डाईएजोमीथेन से हमें कार्बिन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है और ये कार्बिन मध्यवर्ती सिंगलेट के रूप में होता है और ये अल्कोहल के H+ आयन से क्रिया करके ईथर का निर्माण करता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया। जब भी हम अल्कोहल की क्रिया कार्बोनिल यौगिकों से करते हैं तो कार्बोनिल यौगिकों में उपस्थित CO बंध में विद्युत ऋणता में अंतर के कारण बंध में ध्रुवण पाया जाता है और कार्बन पर धन आवेश और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब भी हम अल्कोहल की क्रिया कार्बोनिल यौगिकों के इस ध्रुवीय बंध से कराते हैं तो H+ आयन ऑक्सीजन पर ऋण आवेश के कारण ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होता है और हमें OH बंध का निर्माण होता है, जबकि कार्बन पर धनावेश होने के कारण अल्कोहल का OR बंध कार्बन परमाणु पर जुड़ता है और हेमी एसीटेल प्राप्त होता है, जो कि अल्कोहल की उपस्थिति में जल के त्याग द्वारा एसीटेल में परिवर्तित हो जाता है। जब हम एल्डिहाइड की क्रिया या कीटोन की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो हम देखते हैं कि ROH में उपस्थित H+ आयन ऑक्सीजन के नेगेटिव आयन से रिएक्शन करके OH समूह बना देता है और OR समूह कार्बन कैटायन के साथ जुड़ जाता है और एक हेमी एसीटेल बनाता है, जिसमें एक OH समूह और एक OR समूह होता है, जो कि पुनः अल्कोहल के साथ क्रिया करके जल के अणु का त्याग करता है और हमें एसीटेल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब कीटोन की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो कार्बोनिल समूह के डबल बॉन्ड में
विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है और पुनः एल्कोहल एक तरफ OH बंध और एक तरफ OR बंध बनाता है, जो कि जल के त्याग द्वारा कीटेल का निर्माण करता है। इस प्रकार हम एल्कोहल के माध्यम से, जिसमें H+ आयन मुक्त होता है और एल्कोहल के OH बंध में से एल्कोहल बंध में से H+ आयन मुक्त